अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड दी 30th टर्म फ्रॉम दी फॉलोइंग जनरल टर्म। हमने 30th टर्म फाइंड करनी है और हमें जनरल टर्म दी होगी। अब पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमें जो जनरल टर्म दी हुई है वो है हमारे पास an = 2n + 1। अब इसका सलूशन फाइंड करेंगे। सलूशन में जनरल टर्म लिखेंगे an = 2n + 1 और हमारे पास गिवन क्या है 30th टर्म। ये जो 30th टर्म है इसमें 30 जो है ये हमारे पास है n = 30। फिर हम लिखेंगे पुट n = पुट या पुटिंग जो भी दिल चाहे लिख सकते हैं आप। पुट n = 30 in the जनरल टर्म। अब जनरल टर्म में हमारे पास an = 2n + 1। n की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे a30 यानी 30th टर्म हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाइड n की वैल्यू 30 ब्रैकेट लगाएंगे +1 लिख देंगे। फिर 2 को 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 60 + 1 = 61 आ जाएगा। अब पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में जो जनरल टर्म दी हुई है आपको स्टूडेंट वो है हमारे पास an = 5n - 2। तो इसमें भी हमने 30th टर्म फाइंड करनी है। फिर हम लिखेंगे सलूशन। सलूशन में लिखेंगे an = 5n - 2। फिर हम लिखेंगे 30th टर्म जो हमने फाइंड करनी है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे पुट n = 30 इन द जनरल टर्म। जनरल टर्म में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब जनरल टर्म थी हमारे पास an = 5n - 2। n की जगह 30 लिख देंगे = 5 मल्टीप्लाइड 30 n की वैल्यू 30 - 2 = 150 - 2 = 148। फिर आप लिख देंगे सो द 30th टर्म = 148। अब थर्ड पार्ट है। इसमें जनरल टर्म दी हुई है an = 3n + 4। अब हम सलूशन लिखेंगे। सलूशन में जनरल टर्म लिखेंगे an = 3n + 4 और हमने फाइंड करना है 30th टर्म। 30th टर्म में ये जो 30 है ये है हमारे पास n = 30। फिर हम लिखेंगे पुट n = 30 इन जनरल टर्म। जनरल टर्म हमारे पास an = 3n + 4। a30 = 3 मल्टीप्लाइड 30 + 4 = 90 + 4 = 94। तो a30 आ गया हमारे पास 94। फिर हम लिखेंगे सो द 30th टर्म = 94। वो है हमारे पास an = 3/2n + 1। अब हमने फाइंड क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखेंगे an = 3/2n + 1। फिर हमारे पास जो वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास 30th टर्म, ये हमने फाइंड करनी है। अब हम लिखेंगे पुट n = 30 इन द जनरल टर्म। अब वैल्यू पुट कर देंगे an = 3/2n
2n plus 1, a30 इज इक्वल टू 3/2n की वैल्यू हमारे पास 30, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 1 लिखेंगे, इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 3/30 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 60 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/61। तो फिर हम नीचे लिख देंगे सो द 30th टर्म इज इक्वल टू 3/61। क्वेश्चन नंबर 8 है द जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म फॉर ईच सीक्वेंस। इसका मतलब ये है स्टूडेंट के जनरल टर्म ऑफ द नंबर सीक्वेंस आपको दी गई है, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स की लिस्ट बनानी है। अब पार्ट 1 में जो आपको दी हुई है जनरल टर्म वो है हमारे पास an इज इक्वल टू 3n प्लस 5। अब स्टूडेंट लिखेंगे n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म। अब इसकी जगह हम पहले 1 लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 3 1 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। फिर हम लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड, इस n की जगह आ जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 2 6 आ जाएगा प्लस 5 11 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे a3 क्योंकि हमने 4 टर्म फाइंड करनी है, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ पोजीशन 3 प्लस 5, यानी n की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, यहाँ 3 पुट किया, यहाँ भी 3 पुट किया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 प्लस 5 14। इफ़ नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 4, ये देखें n इज इक्वल टू 4, तो हम पुट करेंगे a4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 4 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। अब देखें 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, तो इसमें 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस होता है उसको हम नंबर ऑफ पोजीशन से मल्टीप्लाइड करते हैं, जैसा कि उसने ये जनरल टर्म आपको दी हुई है। लिखेंगे and the first 4 terms are ये आ जाएगा 8 11 14 17। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो आपको जनरल टर्म दी हुई है वो हमारे पास है an इज इक्वल टू 8n प्लस 2। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे जनरल टर्म इज इक्वल टू 8n प्लस 2। इसमें भी हमने 4 टर्म फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि हमने 4 फाइंड करनी है। फिर हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और प्लस 2 10 आ जाएगा। फिर a2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर लिखेंगे a3 आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 2 24 और प्लस 2 26 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 8 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 4 32 और 2 34 आ जाएगा। अब स्टूडेंट सब में 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो अब हम लिख देंगे सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर इक्वल टू 10 18 26 34। अब थर्ड पार्ट में जो जनरल टर्म दी हुई है 5n² प्लस 1, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हमने इसमें फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। लिखेंगे सोल्यूशन
सॉल्यूशन में जो जनरल टर्म दी हुई है वो लिखेंगे 5n स्क्वायर प्लस 1। फिर हम n की वैल्यू पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्यों कि हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। अब हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 1 का स्क्वायर प्लस 1। आगे इसका आंसर लिख देंगे। 5 को मल्टीप्लाइड करेंगे 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर a2 फाइंड करेंगे। a2 हमारे पास है 5 मल्टीप्लाइड 2 पावर 2 का स्क्वायर, क्योंकि पोजीशन का हम स्क्वायर ले रहे हैं। n की वैल्यू पुट की है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 1, ये आ जाएगा 21। फिर a3 वैल्यू पुट करेंगे। a3 हमारे पास 3 है तो फिर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 9 45 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 46। फिर आ जाएगा a4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 4 पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 को 5 से मल्टीप्लाइड किया तो 80, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। तो फिर हम लिख देंगे सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर इक्वल टू 6 21 46 81। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट में जो जनरल टर्म दी हुई है आपको वो है हमारे पास an इज इक्वल टू 4n प्लस 12। अब an की जगह हम सोल्यूशन में लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि हमने 4 टर्म फाइंड करनी है। फिर हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 12, ये आ जाएगा 4 1 4 और 12 16 आ जाएगा। फिर लिखेंगे a2 लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 4 2 8 8 और 12 20 हो जाएगा। फिर लिखेंगे a3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 12 आ जाएगा, तो ये 12 प्लस 12 24 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे a4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 4 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर हम लिख देंगे सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर इक्वल टू 16 20 24 28। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।